ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। जो बड़े लोगों को दर्द होगा उन्हीं से पूछिए, ज्यादा ठीक रहेगा। दर्द है या अतुल राय से दर्द है? अतुल राय से तो कई जनपद में कई बड़े लोगों को दर्द है। और नाम रहने दो, नाम खुद ही कुछ दिन में भविष्य में एक दो पॉडकास्ट होंगे, उसमें खुद ही वो बड़े लोग आपस में जब टकराएंगे तो एक दूसरे का नाम ले लेंगे। मंत्री जी भी हैं कि शर्मा जी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मंत्री जी लोगों से मेरी लड़ने की पुरानी आदत है। इनसे बड़े कद्दावर मंत्री जमानिया में ओम प्रकाश जी थे, 7 बार विधायक, 1 बार सांसद, 3 बार कैबिनेट मंत्री। उन पत्ता भी नहीं खड़कता था जमानिया में। उनके गांव में उनको गांव में घुस के वहां चुनाव हराने का काम किया है मैंने। तो मंत्री जी लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना तरीका। छोटे मंत्री हैं। मैंने कहा कि उनसे राजनीतिक कद ओम प्रकाश जी का बहुत बड़ा है। 7 बार विधानसभा का नेतृत्व किए, 1 बार लोकसभा का नेतृत्व किए, 3 बार कबीना मंत्री रहे, तो राजनीतिक पहचान उनकी बहुत बड़ी है। देखिए, चूंकि नगर विकास मंत्री जी अभी मनोनीत है और मनोनीत और निर्वाचित का वो अंतर बखूबी मुझे लगता है समझते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि मधुबन से वो निर्वाचित हो। मेरी शुभकामनाएं माननीय मंत्री जी को, लेकिन मेरी सहानुभूति उन्हीं के दल के रामविलास चौहान जी और दारा चौहान जी के साथ भी है। अगर वो बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो रामविलास चौहान जी का और दारा चौहान जी का भविष्य क्या है, यह माननीय मंत्री जी बता दें। स्मार्ट मीटर को लोग लेकर काफी परेशान है, तो ऐसे में क्या लगता है कि मंत्री जी अगर मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं तो स्मार्ट मीटर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अब यह बातें भविष्य के गर्भ में है। तमाम ऊर्जा से जुड़ी हुई समस्याएं, बिजली विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं हर जगह, हर जनपद में, हर कस्बे में यह देखने को मिल रही है। सरकार को इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जो बिलिंग को लेके प्रॉब्लम है, जनता में जो अविश्वास है इस स्मार्ट मीटर को लेके, जनता के बीच जाकर उन चीजों को स्पष्टीकरण देना चाहिए और उन चीजों पे सही तरीके से काम करके जनता में विश्वास जगाने का। अब दर्द होने दिया जाए, मेरी तो जनता है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभिषेक मेरा भाई सम्मान पाया, तमाम लोग यहाँ पर आए सम्मानित करने के लिए। मैं भी सोशल मीडिया के जरिए और 4-5 दिनों से यह लगातार देख रहा हूँ। आपने किसी और दिन भी देखा कि अभिषेक खुद किसी का स्वागत करने के लिए 2 किलोमीटर जाके दूर खड़ा था। मैं तो रहा भी नहीं आप लोग के बीच। 6 साल विरोधियों के साजिश की वजह से कारागार में गुजर गया, लेकिन न रहते हुए भी एक रिश्ता जो यहाँ के जन जन से मेरा जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में यहाँ के लोगों का बड़प्पन है, मऊ की जनता का, घोसी की जनता का बड़प्पन है कि जो मुझे इतना स्नेह और इतना प्रेम देता है। जनता को दर्द ना हो, बाकी जो बड़े लोगों को दर्द हो रहा है, तो मुझे शुरू से आदत है बड़े लोगों से लड़ने की, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभिषेक उज्ज्वल मिश्रा जी के साथ गलत हुआ, यह चीज नहीं होनी चाहिए। 151 होता है शांति भंग। शांति भंग 2 पक्षों में होता है। एक पक्ष तो उज्ज्वल मिश्रा हो गए, दूसरा पक्ष कौन था जिससे उनकी शांति भंग हो रही थी? जो चालान होने चाहिए थे, अगर शांति भंग की आशंका थी 151 में, तो एक पक्ष उज्ज्वल मिश्रा हुए, दूसरा पक्ष कौन था वहां पर जिसके वजह से शांति भंग हो रही थी? वह तो जनता के सामने आया नहीं, न मीडिया के साथियों को पता चला, न ही पुलिस ने बताने का कार्य किया कि कौन दूसरा पक्ष है। तो मेरी सहानुभूति उज्ज्वल मिश्रा जी के साथ है। मैं कल उनके दरवाजे पे जाऊंगा भी। एक सोशल मीडिया है खुरपेच, उसको लेकर कहा गया था कि उस पर ही टिप्पणी की गई थी। अब मऊ की लोक आवाज, खुरपेच, ये 2 आइडिया चल रही हैं जो मुझे जहां तक जानकारी है, लेकिन इन दोनों आईडीज में मैंने ये नहीं देखा कि किसी अपशब्द का प्रयोग हो। कौन यह लोग चला रहे हैं या मैं नहीं जानता, लेकिन जनप्रतिनिधि से अगर सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? केवल आप खुरपेच और मऊ की लोक आवाज पे मत जाइए। एक देहाती भगत भी एक आईडी है, उस पर भी कुछ सवाल हो रहे हैं मौजूदा जनप्रतिनिधियों से। लेकिन जनप्रतिनिधियों से अगर शिष्ट भाषा में सवाल नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे लोगों के बीच में उनके जो कार्य योजनाएं हैं या जो कार्यप्रणाली है उससे जनता कैसे जानकारी रख पाएगी? एक सवाल मुझे मिश्रा ये भी किया था कि आपके साथ रहने वाले, मतलब एक समाज के साथ रहने वाले लोग कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसे शीटर हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाया था। अब इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। जहां तक सवाल होने चाहिए, और सवाल सत्ता से ही होता है, सवाल मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं से होना चाहिए। और उज्ज्वल मिश्रा मेरी नजर में कहीं से गलत जा रहा है कि सवाल करो तो जेल में। हाँ, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह से लोगों के साथ खड़े कि अगर कोई सवाल करेगा? मैं कह तो दिया, मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं, हाँ, अगर कोई सवाल करता है और उस पर कोई कार्रवाई होती है तो आप किस तरह से खड़े होंगे? मैं उनके साथ हूँ। जिस तरीके से उन्हें मेरा सहयोग चाहिए, हर तरीके से मेरा सहयोग है उनके साथ।